अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये एक शॉर्ट सी वीडियो है और ये मिग्रेन के बारे में एक नई अपडेट आई है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो मैंने सोचा आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूं। मिग्रेन दोस्तों होता है आधे सर का दर्द, या उसको उर्दू में हम दर्द शकीका भी कहते हैं। वैसे तो ये ख़वातीन और मर्द दोनों में होता है, लेकिन आमतौर पे जो जवान ख़वातीन होती हैं, यंग फीमेल्स होती हैं, आमतौर पे वो इसका ज़्यादा शिकार होती हैं। मिग्रेन का मुख्तलिफ इलाज है। आप लोग दोस्तों को पता है कि आप दर्दों की दवाइयाँ लेते हैं या मिग्रेन की मखसूस किस्म की दवाइयाँ होती हैं, जो किसी दिन मैं अलहदा से जब मिग्रेन का टॉपिक जो है इस पर वीडियो बनाऊंगा तो तफसीलन आगाह करूंगा। लेकिन ये अपडेट है खसूसी चीज़ के बारे में। ये अमेरिकन हेडेक सोसाइटी यानी अमेरिका की वो सोसाइटी जो सर के दर्द के ऊपर सिर्फ रिसर्च करती है, उसकी 2021 की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर 100 मिग्रेन के मरीजों के ऊपर की जाने वाली स्टडी के नतीजे में कुछ नई फाइंडिंग्स बताई गई हैं डॉक्टर्स को। इससे पहले हम हमेशा ये सोचते थे कि जब भी किसी को आधे सर का दर्द या मिग्रेन होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे और आम हालात में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन या फिजिकल एक्टिविटी में ना डाले। लेकिन इस स्टडी ने यह साबित किया है कि अगर आपको मिग्रेन का अटैक हुआ है उस वक्त भी, और अगर आप मिग्रेन के अटैक से बचना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में आप कोशिश करें कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। फिजिकली एक्टिव रखने का मतलब यह है कि एक सादा सी बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों ने आम जिंदगी में भी और जब आपको मिग्रेन का अटैक हो तब भी ज्यादा देर बैठे ना, बल्कि किसी ना किसी बहाने से आप चलते फिरते रहें। यानी कम बैठें और ज्यादा चले का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा उन्होंने कहा है कि मिग्रेन के मरीजों को समझाना चाहिए। उसकी वजह दोस्तों ये है कि जब हम चलते फिरते हैं, जब हम कोई फिजिकली काम करते हैं, यानी हम सिर्फ बैठे हुए नहीं हैं, तो उस सूरत में हमारे जिस्म में जो खून की सर्कुलेशन है वो ज्यादा रहती है। जब खून की सर्कुलेशन ज्यादा रहती है तो हमारा वो जिस्म जो खून की सर्कुलेशन उस सूरत में कम हो जाती है जब हम बैठ जाते हैं, हम जिसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, कि जब कोई बैठा रहे तो उसमें ग्लूकोज और फैट ज्यादा बनता है। जिस भी शख्स में ग्लूकोज और फैट ज्यादा बन रहा हो तो उसमें इन्फ्लेमेशन या सोजिश पूरे जिस्म में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। और मिग्रेन की जो एक थ्योरी है कि जो वजह बनती है आधे सर के दर्द की, कि वो हल्का इन्फ्लेमेशन या हल्की सोजिश का जिस्म में होना। लेकिन जब कोई शख्स चलता फिरता रहता है तो उसमें ये चीज कम होती है, तो इसलिए चांसेस यही है कि मिग्रेन का अटैक कम होगा, और अगर अटैक भी होता है तो वो काफी जल्द बेहतर हो जाता है। और फिजिकली एक्टिव होने से कुछ लोगों के ज़हन में ये आता है तो फिर कितनी देर वो बैठ सकते हैं आम रूटीन में। कहा यह जाता है कि किसी भी शख्स को अगर वो इन चीज़ों से बचना चाहता है, जिसमें ना सिर्फ ये कि मिग्रेन के अटैक से बचाता है, बल्कि जो बाकी भी जिस्म के यानी फेफड़ों के मसले हैं, पट्ठों के मसले हैं, दिल के मसले हैं, दिमाग के मसले हैं, तो उस सूरत में भी जो बैठने का अमल है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि बहाने से कम बैठा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ ब्रेक्स के बाद उठ के चला फिरा जाए। एक मिसाल देता हूं, जैसे अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं और आप बैठ के कोई काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि हर आधे घंटे बाद बहाने से किसी काम से उठें और कुछ चल के आप फिर वापस आके बैठ जाएं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि अगर किसी को अटैक हो भी रहा हो मिग्रेन का, तो वो भी फिजिकली एक्टिव रहें, और अगर उनको एक्सरसाइजेस भी करनी है तो इसके बारे में भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। उनकी क्या रिकमेंडेशन है? उनकी ये रिकमेंडेशन है कि आप ये करें कि अगर आप मिग्रेन के अटैक से बचना चाहते हैं या मिग्रेन के अटैक जब आपको होता है तो उसकी शिद्दत से भी बचना चाहते हैं, तो कहा यह जाता है कि कम से कम हफ्ते में आपने 150 से लेकर 300 मिनट तक की एक एक्सरसाइज करनी है, जिसको मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, कि आप जाके वॉक कर सकते हैं तेजी से, आप साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह की कोई भी चीज़। लेकिन अगर आपने कम टाइम करनी है और ज़्यादा सख्त एक्सरसाइज करनी है तो वो 75 मिनट से लेके 150 मिनट तक हो पूरे हफ्ते की। यानी इसको अगर मैं आसान जुबान में बताना चाहूँ तो आप रोज़ाना 10 मिनट की सख्त किस्म की कोई भी वर्जिश कर सकते हैं, और रोज़ाना 30 मिनट की कोई भी वो जिसमें वॉक है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये करें, तो इससे आपके जिस्म की सर्कुलेशन इतनी बेहतर रहती है कि आपको मिग्रेन का अटैक कम से कम होता है। और इन्हीं एक्सरसाइजेज में एक हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा आप कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज भी करें जिसमें आपके जो पट्ठे हैं उनके ऊपर दबाव पड़े, यानी मस्कुलर किस्म की एक्सरसाइजेज। लेकिन इस स्टडी में खसूसी तौर पर 2 चीज़ों को बताया गया है कि आम तौर पर डॉक्टर भी यही सोचते थे और मरीज भी यही सोचते थे कि अगर हम इस अटैक के दौरान जो आधे सर का दर्द होता है उसके अटैक
के दौरान। अगर हम ज़्यादा चले फिरेंगे तो हमारा अटैक तो ज़्यादा बढ़ेगा, और अमूमी तौर पे डॉक्टर भी यही समझते थे, और यही डॉक्टर जो है तजवीज़ करते थे कि जब भी आपको मिग्रेन का अटैक हो तो आप रोशनी बंद करें और आप अपने बेड पे आराम से लेट जाएं। लेकिन इस स्टडी ने बताया है, और बहुत सारे, और इस स्टडी में शामिल थे काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स और 2 से ज़ायद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से ये स्टडीज़ पेश की गई थी। तो इसने ये बताया है कि बजाय ज़्यादा देर बैठने के या अटैक के दौरान भी अपने आप को बहुत ज़्यादा जो एक सहल पसंदी का शिकार करने के, अगर आप चलें फिरेंगे तो ये अटैक भी जल्दी बेहतर होगा और कम से कम अटैक का आप शिकार भी होंगे। दोस्तों, इस तरह की कोई भी लेटेस्ट अपडेट मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में होगी तो मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन बुनियादी बात यह है, ये होती हैं सारी इंफॉर्मेशन के लिए। ये आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, और अगर आप लोग कभी भी चाहेंगे तो मैं इन स्टडीज़ का लिंक आपको दे दूंगा, जैसे कि इसका भी मैं कोशिश करूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दूं। आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करें कि ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है मेरे बीमारी के बारे में, तो आपका क्या ख्याल है। लेकिन आपकी बीमारी के बारे में हर किस्म की दवाई या कोई भी फैसला करने का बुनियादी हक आपके डॉक्टर और आपको है। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।